सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। देखिए 16-17 दिन लगातार आपके सामने बिना रुके और सबसे ज्यादा अपडेट देने वाले, जैसा मैंने आपको इन्फॉर्म किया था 15 दिनों से तो ऑफिस का एक स्टाफ भी घर नहीं गया था। यहीं हगना मूतना खाना पीना सोना सब कुछ यहीं। तो जब इतना समय होता है कि आदमी को घर जाने को ही नसीब ना हो, तो उसके बाद अगर 1 दिन 2 दिन रेस्ट ले लिया जाता है तो उसमें कोई हवा नहीं हो जाता है। मैंने आप लोगों से इजाज़त दी थी, उसके बाद इन लोगों को मैंने बोला था कि भाई आप 1 दिन आराम कर ले, लेकिन इतनी मोहब्बत आपकी मिली हम लोगों को कि हिम्मत आज हो गई। जैसे तैसे सब लोगों को बुलाया कि पिछले 1 दिन से लगातार मैसेज कॉल ईमेल्स, भाई ठीक तो है, ठीक तो है, कोई मसला तो नहीं, भाई अपडेट नहीं आया। भाई जंग बंद हो चुकी है, क्या अपडेट दूं आपको? गोदी मीडिया नहीं हूं ना कि पूरी कोई नई कहानी बना कर रख दूं। अब कुछ खबरें मेरे पास हैं तो आपके सामने हूं मैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इस बात पर यकीन रखिए कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मतलब की बात होगी तो रजा भाई ज़रूर बताएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं आया समझ में? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी खतरनाक जंग में इतना अपडेट देने के बाद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या ही किया है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, जहां आपने ध्यान दिया होगा, जहां अमेरिका अपने जीत का ऐलान कर रहा है कि भाई हम जीत गए, उधर इजराइल पहले दिन से कह रहा है भाई हम जीत गए। उधर ईरान खामोश कि दुनिया फैसला करे, और ईरान ने पहले कह दिया था हम झुकेंगे नहीं। याद है ना, ये जंग जो हुई थी इसमें ईरान को झुकाने की सारी कोशिश की गई थी। किसको? ईरान को। जैसे आपको याद होगा अमेरिका ने कहा था कि बिना शर्त ईरान हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे और अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से बंद कर दे, नष्ट कर दे। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ना होना इस बात की दलील है कि ईरान जीता है। ईरान को गिराने, मिटाने और अंदर से तोड़ने की कोशिश की गई मूसाद के जरिए, और आयतुल्लाह खामनाई को, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनको कत्ल करने की बात की गई। क्या नहीं किया मूसाद ने, क्या नहीं किया। इस अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत डाल दी भाई इस जंग में। क्या हुआ? CNN और इजरायली मीडिया ने कहा कि भाई ईरान के पास यूरेनियम उसका 400 किलोग्राम बाकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि भाई इजराइल कह रहा है, खुद कह रहा है, ऑफिशियली कह रहा है कि ईरान की इरादे अभी भी नेक नहीं है। भाई पेंटागन कह रहा है कि ये जो बोला जा रहा है सालों पीछे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही महीने में ईरान दोबारा से अपने सारे काम शुरू कर देगा, और अब तो ईरान के पास बहाना भी है। IAEA को तमाचा जड़ के ईरान दूर हो गया कि भाई तुम्हें हम अब कोई जानकारी नहीं देंगे। हर तरफ से तो ईरान जीत गया। तो ये कौन सा पेशाब पी के लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान हार गया और अमेरिका इजराइल जीत गए? बेतुकी बात है, लॉजिक ही नहीं है इस बात में। अब हार की एक और वजह समझ लीजिए, अमेरिका उल्टा ईरान को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। सोचिए, ये हार है कि जीत? कोई बेवकूफ होगा वो इंसान जो कहेगा ईरान हार गया। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। खबर यह है कि 30 से 31 बिलियन डॉलर, भाई मिलियन की बात नहीं, बिलियंस की बात हो रही है। 31 बिलियन डॉलर ईरान में इन्वेस्ट करने को तैयार है अमेरिका। अमेरिका कहना यह है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम जो सिविलियंस के काम आएगा, ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को उल्टा बनाने में हम आपको अंधा पैसा भी देंगे। 30 बिलियन डॉलर देंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपके देश को चमकाएंगे और आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे, आपका विकास करेंगे। ऐसी कई सारी बातें। और सबसे बड़ी बात, बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपके हमने जब्त किए हुए हैं, रोके हुए हैं, वो हम रिलीज कर देंगे, वो आपको दिलवा देंगे। जाहिर सी बात है भाई, ऐसे में कोई आदमी ललचाएगा क्यों नहीं। लेकिन ईरान ने अभी कोई इंटरेस्ट नहीं जताया है। लेकिन आप देखिए, ईरान को खरीदने का ऑफर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ईरान को हराना नामुमकिन है। ईरान झुका ही नहीं, समझे?
तो अगर अब थक हार कर किसी से कहा जा रहा है कि भाई पैसे ले लो और अपना परमाणु प्रोग्राम बंद कर दो, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दो, तो इसमें बताइए जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। इसी के साथ आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का बयान आया है। पहली बार वो दुनिया के सामने आए और उन्होंने इस जंग के दौरान की बात कर रहा हूँ कि इस जंग के बाद पहली बार जब वो सामने आए तो उन्होंने साफ सीधा कहा कि ये जंग इसलिए थी कि ईरान झुक जाए। लेकिन ईरान का इतिहास अगर आप जानते हैं तो आपको पता है ईरान कभी नहीं झुका और न झुकेगा। जो कुछ भी वो कह रहे हैं मैं उनका थोड़ा सा बयान लगा रहा हूँ, सुनिए, समझिए और शेयर जरूर कीजिए। नक्तेई के मैं میخوام به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم اینه که رئیس جمهور آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود، تسلیم بشه. بحث غنیسازی دیگه نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. خب البته این حرف برای دهان رئیس جمهور آمریکا خیلی بزرگه. ایران با عظمت، ایران با این تاریخ، ایران با این فرهنگ، ایران با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشوری مایه استهزاء کسانی است که ملت ایران رو میشناسند. इसके अलावा सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खामनाई ने कहा कि अमेरिका के यानी ट्रम्प के मुंह पर तमाचा यही है कि उसकी सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि ईरान घुटने पर आए और बिना शर्त हथियार डाल दे। जो ईरान झुका नहीं, ये सबसे बड़ा तमाचा अमेरिका के मुंह पर है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अमेरिका इस जंग में कूदा ही इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये डर था कि कहीं इजराइल नक्शे से न मिट जाए, बर्बाद न हो जाए, खत्म न हो जाए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर साइट पर जो अमेरिका ने बमबारी की उससे उनको कुछ ज्यादा नहीं अचीव हुआ, बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ी। साथ ही खामनाई ने यह भी कहा कि हमारे मिसाइलों ने, हमारे हथियारों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के घमंड को तोड़ दिया। इनको घमंड था हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसा है वैसा है, और दुनिया ने देखा कि वो सारा डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं सबको इस यहूदी जो समाज है, यहूदी जो है ज़ियोनिस्ट, उनके ऊपर जीत की मुबारकबाद देता हूं कि हमने इनको हराया और बहुत बुरी तरह से हराया। हजरात मोहतरम, आपका दिमाग घूम जाएगा कि इजराइल ने क्या क्या नहीं किया। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर यूरेनियम बम मारे थे, यानी आसान जबान में छोटा परमाणु बम दागा था, छोटे छोटे परमाणु बम। जी हाँ, रिपोर्ट है भाई, ये अमेरिका इजराइल की रिपोर्ट है कि ये बम दागे गए थे। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमबारी की, इजराइल ने अपने फाइटर जेट से मिनी परमाणु दाग दिए फॉर्दो फैसिलिटी पर। लेकिन हुआ क्या? रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान थोड़ा IAEA के साथ कोऑपरेट करे, अलग उससे ना हो, और दुनिया से अपील की कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की इज्जत करो, इज्जत। डोनाल्ड ट्रंप एक कातिल दूसरे कातिल को क्यों नहीं बचाए? ये देखिए, इस हराम के जने को देखो, इतना लंबा चौड़ा ट्वीट इसने, आसान जबान बता दूं, सिर्फ नेतन्याहू को बचाने के लिए किया है। नेतन्याहू के देश में ही नेतन्याहू पर करप्शन के काफी चार्जेस चल रहे हैं, काफी केसेस हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के आधे से ज्यादा लोग हैं। इजराइल के तरफ से इसने, नेतन्याहू ने अपने देश को जलील कर रखा है, हमले कर करके कभी इधर कभी उधर, और फिर अपने देश को खतरे में डाला हुआ इसने। लोग चिड़े हुए हैं नेतन्याहू से। अब ऐसे में इस डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है और इसका पूरा सारांश ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि नेतन्याहू हीरो है, हीरो करार दे दिया भाई। कह दिया नेतन्याहू एक बेहतरीन आदमी है, हीरो है, देश के लिए लड़ने वाला देशभक्त है, लिहाजा इनके सारे गुनाहों को माफ कर देना चाहिए। तो असल में डोनाल्ड ट्रंप किसी और के लिए नहीं, ये नेतन्याहू के लिए लड़ रहा था।
ईरान की पार्लियामेंट में बिल पास हो गया कि IAEA के साथ कॉपरेशन हम बंद कर देंगे। पक्ष विपक्ष एक साथ था। इसके बाद नारे लगने लगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। देखिए ये मंजर। हजरात, इस वीडियो में, इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।